जो रहेगा उसके बारे में कुछ कहना, उसका नाम कथा। कहा ऐसी जो कथा सुने भगवान अपने कानों से, उसके जीवन में बस जाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, और भर ही निरंतर हो ही न पूरे, रोज सुनता हो लेकिन मन न पूरे। समुद्र में सब नदियों का जल आता है, कभी समुद्र वो होता है, उबलता है नहीं। कहा वैसे ही सुनता रहे, आनंद मिलता रहे। और जब कथा सुनेंगे तभी कथा अगर नहीं सुने हैं तो भगवान का दर्शन हो जाए तो पहचान भी नहीं पाएंगे। गरुड़ जी शायद रामायण भी पढ़े होंगे, आप रामायण देखे भी होंगे। गरुड़ जी भगवान के साथ ही रहते थे। गरुड़ जी भगवान के साथ रहते, भगवान की सवारी, भगवान बैठ के सब जगह जाते हैं। लेकिन भगवान को जब बांध दिया गया नाग पास में, और नारद जी के द्वारा जब उनको भेजा गया कि उनका नाग पास काटिए, गरुड़ जी जब काटने लगे तो उनको अहंकार हो गया, मोह हो गया, ये भगवान नहीं हो सकते। कहा कैसे? कहा भगवान का काम है सबका बंधन काटना, मैं तो इनका बंधन काटता हूँ, इसका मतलब भगवान नहीं है। तो नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा देखिए देखिए देखिए, आप भगवान के साथ रहते हैं लेकिन आपने कथा नहीं सुनी है, इसलिए शंका हो रही आपके मन में। कहा तब किससे कथा सुने? कहा शंकर भगवान सबसे अच्छी कथा करते, जाइए उनके पास। तो शंकर भगवान के पास गया। शंकर भगवान कहे तो पक्षी है, खग समझे खगही के भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा समझता है। कहा तो आप कहाँ जाइए? कहा आप जाइए काव्य सुनिए। कहा क्यों? कहा जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे, भगवान हमारे आपके पास खड़े हो भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। अगर कथा सुने तो ही भगवान को पहचान पाएंगे। और दूसरी कथा ऐसी रामचरितमानस में आती है, कभी मौका मिला तो सुनाएंगे। सती जी के साथ भगवान शंकर कथा सुनने गए। एक बार शंकर भगवान कथा सुनने गए। कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। हुआ क्या वहां पर? कुंभज ऋषि ने देखा भगवान शंकर कथा सुनने आए हैं, वो लगे पूजा करने भगवान शंकर की। माँ सती के मन में आए तो बड़ा उल्टा है। शंकर भगवान से कहा क्या उल्टा है? शंकर कहा अरे भाई जो कथा कहते हैं व्यास जी उनकी पूजा होती है, और आप आए कथा सुनने, आप तो जजमान हैं, यहाँ तो उल्टा कर रहे हैं। ये कथा सुनाएंगे, ये आपकी पूजा कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे? तो उनके मन में शंका हो गई। तो कहा कि देखो वो पूजा कर रहे हैं महर्षि जी, वो जाने, लेकिन मैं तो कथा सुनने, मैं कथा सुनूंगा। और शंकर भगवान ने कथा सुनी। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। गए तो सती के साथ थे, लेकिन कथा सुनते समय सती ने सोचा ये क्या कथा सुनाएंगे। कथा नहीं सुनी और वो उसी दंडकारण्य वन में घूमती रह गई। शंकर भगवान कथा सुने और वापस आने लगे सती के साथ। जब आए तो भगवान राम को देखा जंगल में, भगवान राम रो रहे सीता माता को देख करके। बस सती को लगा, शंकर भगवान ने प्रणाम किया, कहीं सच्चिदानंद जग पावन, ऐसे प्रणाम किया। भगवान सच्चिदानंद आपको प्रणाम करता हूँ, दूर से, पास में जाके नहीं। और बार बार शंकर भगवान के रोए खड़े होती, वाह भगवान का दर्शन, अभी कथा सुनी और अभी भगवान का दर्शन हो गया। सती ने देखा, कहा अरे शंकर भगवान देव के देव महादेव और एक राजा के बेटे को प्रणाम कर रहे हैं, या तो लगता है भांग ज्यादा खा लिए आज, या तो हो सकता है कुछ गड़बड़ है।
तो गए तो कहा महाराज जी बताइए आप एक राजा के बेटे को प्रणाम किया। कहा सती जैसे मैंने प्रणाम किया वैसे आप भी प्रणाम करो। कहा क्यों? कहे तो राजा का बेटा इसकी कहे सच्चिदानंद भगवान है। कहा सच्चित आनंद। कहा सत्य, अगर सच्चित आनंद होते तो इन्हें पता होता सत्य की सीता कहाँ है। और आनंद कहते तो रो रहे आंसू बहा रहे, कौन से आनंद में है, इनको मैं क्यों प्रणाम करूं? शंकर भगवान ने कहा सती प्रणाम करो, लेकिन अगर विश्वास नहीं परीक्षा ले। सती चौधरी परीक्षा ले भगवान की। और गई जब परीक्षा लेने तो भगवान ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा, कहा इस सती को आज क्या हो गया। तो सती ने पहले सोचा था कि इस सीता को खोज रहे, मैं सीता का रूप बनाऊंगी और सामने जाऊंगी और जैसे ही देखेंगे ये दौड़ पड़ेंगे, बस सीता मिल गई, सीता जी मिल गई, दौड़ पड़ेंगे। तो सीता जी का वेश बना के जा रही थी और लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि भगवान तो रो रहे, लीला कर रहे, थोड़ा बता दे कि सती जी सीता जी के वेश में माता जी का वेश पकड़ के आ रही हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि भगवान को जानते हैं, मैं क्या बोलूं, भगवान को देखेंगे। और भगवान ने देखा, भगवान ने कहा माता जी प्रणाम, पिताजी कहाँ हैं? कहाँ वृषकेतु, पिताजी कहाँ हैं? सती तो घबरा गई, खाए तो पोल खुल गई, भगवान जान गए। प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने कहा आपने प्रणाम किया? कहा हाँ प्रणाम करना चाहिए। कहा क्यों? कहा सती आ रही थी परीक्षा लेने। परीक्षा तो गुरु लेता है, गुरु लेता है परीक्षा ना शिष्य की, तो जो गुरु बन के आ रहे थे मैंने प्रणाम किया। कहा और कहा भैया जो किसी से नाराज होते हैं, बात समझाते समझाते ना माने तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा भैया हम प्रणाम करते हैं, जान छोड़ जाओ। कहा भगवान आपने और क्यों प्रणाम किया? कहा मेरी माँ का रंग कैसा है? कौशल्या जी कहा गोरी है। कहा ये गौरा है, ये भी गोरी है, मेरी माँ की तरह है, इसलिए मैंने प्रणाम किया इनको। तो सती जी के मन में आया, तो सती जी लगा के वो तो खुल गई, तो भागी। जब भागने लगी भगवान ने कहा जरा मैं इनको अपना दर्शन भी करा दूं। और दर्शन करा तो जिधर से भागती थी उधर देखती थी राम लक्ष्मण सीता चल रहे। आई और झूठ बोल रही भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने पूछा परीक्षा ली? कहा नहीं। कछ न परीक्षा ली गोसाई और किन प्रणाम तुम्हारी। ने कहा जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया। अब झूठ भी बोल गई। शंकर भगवान ध्यान लगा के सब जान गए। कहा बारे सती एक तो मेरी बात का विश्वास नहीं किया, पहली गलती। दूसरी गलती भगवान की परीक्षा लेने दौड़ गई। और तीसरी गलती आने के बाद झूठ भी बोल रही है। कहा यही तन सती भेंट अब नहीं। कहा इस शरीर से अब भेंट नहीं होगी। तो वही सती उस शरीर छोड़ना पड़ा, पार्वती बनना पड़ा। पार्वती बनने के बाद भगवान से प्रश्न करना पड़ा कि भगवान यह कथा जो पिछले जन्म में मैंने कथा नहीं सुनी थी, उस कथा को आप मुझे सुनाइए। अगर सती जी उस समय कथा सुनी होती तो सती को जलना पड़ता, नहीं जलना पड़ता। इसलिए कथा सुनना जरूरी, कथा सुनना बहुत जरूरी। जब तक भगवान के दर्शन के लिए कथा सुनना जरूरी है, भगवान के दर्शन के बाद भी कथा सुनना जरूरी। राम कथा सती चंद्रमा की किरण क्या करती है? हमारे आपके मन को शांति देती है। उसे भगवान की कथा हमारे आपके मन को शांति देती है। और हम लोग पुण्य करते हैं। राम कथा क्या है? एक तो चंद्रमा की किरण, दूसरा क्या है? हम लोग पुण्य करते हैं ना। और जब पुण्य करते हैं खेत में बीज फेंकते हैं, गेहूं का, धान का, चिड़िया आती है खा लेती है। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम लोग यहाँ यूपी और बिहार बनारस में जाते हैं, लोग खेत के सामने तारीफ करते हैं कि चिड़िया उड़ जाए न खाए। तो राम कथा क्या है? राम कथा सुंदर
चंद्रमा की किरण है। और राम कथा क्या है? राम कथा सुंदर कर तारी, हाथ की ताली है। जब पाप की चिड़िया मन में आ जाए, हमारे पुण्य को खाने लगे, तो राम कथा सुनिए, भाग जाए। देखिए फोन भी बज रहा है किसी का, बहुत अच्छी बात है, बंद कर दीजिए। तो और क्या है? राम कथा कलि बिटप उठारी। कलयुग क्या है? ये पाप का पेड़ है कलयुग। और राम कथा क्या है? टंगारी है, जिस पेड़ को काट दे, जो हमारे पाप के पेड़ को काट दे, वह राम कथा है। और राम कथा क्या है? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, महामोहमय शेषु विशाला। महिषासुर राक्षस था ना, उसको मारा दुर्गा माता ने। और उन लोगों का जो मोह है यही महिषासुर है। और इसको मारने वाला कौन है? राम कथा कालिका कराला। इस कलयुग में राम कथा ही दुर्गा है, हमारे मोह को समा। और पूछे रघुपति कथा संगा, सकल लोक जग पावन गंगा। भगवान की कथा, भगवान श्री राम की कथा या राम कथा, यह गंगा है। और सकल लोक जग पावन गंगा। गंगा कहाँ है? भारत में बहती है। गंगोत्री से लेकर के आती है बंगाल होते हुए कलकत्ते के पास गंगा सागर, सागर में मिल जाए। आप जाएंगे तभी तो गंगा में नहाएंगे, भारत जाना पड़ेगा गंगा नहाने के लिए। और राम कथा क्या है? सकल लोक जग पावन। केवल भारत नहीं, भारत के बाहर कहीं भी राम कथा पहुंच जाइए और राम कथा सुनने को मिलेगी। और सारे संसार को पावन करती है राम कथा। इसलिए कहा वाल्मीकि जी ने कहा, जिनके श्रवण
भगवान जाने लगे। संतों ने प्रश्न किया, भगवान आप अपने स्थान को जा रहे, साकेत लोग कहाँ कहाँ कलयुग में कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा मैं चार जगह से कल भी नहीं मिलूंगा। अगर 4 जगह व्यक्ति पहुंच जाएगा तो मिल जाऊँ। कहा कौन? कहा नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान का नाम जपना, भगवान के रूप का दर्शन, लीला भगवान की कथा सुनना, चौथा धाम जहाँ पर मंदिर हो, भगवान का तीर्थ स्थान हो, भगवान ने जहाँ लीला की है वहाँ जाके दर्शन करो। तो नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 जगह अगर सेवा करेंगे तो भगवान मिल जाएगा। भगवान तो कथा यही है, भगवान की लीला, भगवान की लीला का श्रवण करना और उसको गाना। तो पहला स्थान बताया भगवान की कथा सुनना। हम लोग भगवान की कथा सुनिए। आज हमको कहने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला, दोनों का पुण्य है। जो कहते ऐसा नहीं बोल पड़े जो कथा कहते हैं, उनकी भी पुण्य प्रकट होते, कथा कहने का मौका मिलता है, और पुण्य प्रकट होते कथा सुनने का मौका। तो भगवान की कथा सुने, कहा उनके जीवन में भगवान जाकर के बस जाए। और भरहि निरंतर एक उम्मीद रखा हो कि भगवान मैं आपका दर्शन करूं, भगवान एक बार आप मुझे दिखाई देते। भगवान आप बहुत ही सुंदर है। भाई सूर्पनखा ने भगवान को देखा और मोहित हो गई। ऐसा थोड़ी था कि भगवान कुछ सज बज के बैठे थे, जंगल में थे भगवान, और क्या पहने थे? पेड़ के पत्ते पहने थे, मट्टी भी लगी होगी, हो सकता है जंगल में उनको भोजन भी ठीक से नहीं मिला हो, दुबले पतले भी हुए होंगे, लेकिन भगवान इतने सुंदर थे कि शूर्पनखा ने देखा और बस कहा वाह मेरा विवाह इनसे, इतनी सुंदर। और शूर्पनखा की जब नाक कटी तो गई खरदूषण कृष्णा के पास, तो उन लोगों से कहा इनको मार दो। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनूपा, बहुत अनूप, बहुत ही सुंदर। और घर ने कहा हम भरी जन्म भगवान से सुंदर कोई है? कोई सुंदर नहीं है। दुश्मन भी मारने खड़ा हुआ तो कह दिया वाह इतने सुंदर, हाथ कांप गए भगवान की सुंदरता देख करके, इतने सुंदर। और हीरो का दूसरा शब्द क्या है? ई कहते हैं ना, ई मतलब एजुकेटेड, यस मतलब हैंडसम, ई मतलब एजुकेटेड। कितने एजुकेटेड है भगवान, कितने पढ़े लिखे हैं? गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल, कितने दिन भगवान स्कूल गुरु जी के पास थे? 65 दिन। 65 दिन में सारा वेद शास्त्र भगवान,
एकदम। और दूसरा शब्द, तीसरा शब्द क्या है? आर में रेगुलर, नियम से। उसके बाद क्या आता है? ओ ओबीडिएंट, आज्ञाकारी। उनकी समान आज्ञाकारी कोई है? हम तो चाहे जिसको हीरो कह देते हैं ना, देखिए हीरो के सारे गुण भगवान कह देते हैं। भगवान के सुंदर है, पढ़े लिखे हैं, 65 दिन के अंदर सारा वेद शास्त्र पढ़ लिया, नियम के एकदम पक्के भगवान। क्या करते हैं भगवान? प्रातः काल और रोज सुबह मात पिता गुरु नाम ही माँ। उनको क्या करना है? वो तो सारे जगत पिता है, फिर भी नियम पूरा करना है ना, अपने माता पिता को प्रणाम करना। एक दिन माँ पार्वती ने सवाल किया भगवान शंकर से, कहा भगवान, कहा पार्वती बताओ, कहा राम आपकी पूजा करते हैं? कहा हाँ। कहा रावण भी तो आपकी पूजा करता है? कहा हाँ। कहा राम बहुत सुंदर है? कहा हाँ। कहा रावण भी तो बहुत सुंदर है? कहा राम वेद पढ़े हैं? कहा रावण भी तो वेद पढ़ा है, वेद का सबसे बड़ा विद्वान रावण, और राम भी वेद पढ़े हैं। राम भी बड़े वीर है, रावण भी बड़ा वीर है। कहा दोनों लोग आपकी पूजा करते हैं, दोनों लोग सुंदर हैं, दोनों लोग वेद पढ़ते हैं और दोनों लोग बलशाली हैं। आप किसको आशीर्वाद देंगे कि जीकर विजयी होने का? कहा शंकर भगवान ने कहा कि देखो मैं किसी राक्षस को विजयी होने का आशीर्वाद दूंगा। कहा तब राक्षस किसको मानेंगे आप? भाई दोनों वेद के पिता, किसको राक्षस मानेंगे? शंकर भगवान ने बहुत बड़ी बात कही, बहुत सुंदर। कहा जानते हो राक्षस कौन है पार्वती? कहा कौन है? मानहि माधु देवा साधुन सन करवावही सेवा जिनके यह आचरण भवानी और ते जानहु निश्चर सब प्राणी। कहा जो अपने माता पिता का सम्मान न करता हो, देव गुरु ब्राह्मण का सम्मान न करता हो, पार्वती मैं उन्हीं को राक्षस मानूंगा। और राम तो बाप की बात मान के जंगल चले गए। रोज सवेरे उठ करके पिताजी का पैर छूते हैं, गुरु जी का पैर छूते हैं, माता जी का पैर छूते हैं। भगवान इतना, उनको कोई जरूरत नहीं किसी का पैर छूने, लेकिन एक नियम पूरा करना है, इसलिए माता पिता का पैर छूते हैं भगवान। तो भगवान राम बहुत ही सुंदर, बहुत ऐसे भगवान का जो दर्शन करना चाहिए। भर ही निरंतर लोचन चातक जिनके राखे रहे दरस जलधर अभिलाषे, कि भगवान मैं आपका दर्शन करूं। जिनकी एक इच्छा हो, करे हो या ना हो दूसरी बात, केवल इच्छा हो, एक इच्छा अभिलाषा हो कि भगवान आपका दर्शन हो जाए। कहा भगवान
श्री राम उसके जीवन में जाकर जस तुम्हार मानस विमल हंसी नजीहा जास। कहा जस आपका जस करता हो, आपकी कथा करता हो। मुक्ता हल गुणगन चुनई राम बसौरी दास। कहा जो आपकी कथा करता हो उसके जीवन। इसलिए जब भी मौका मिले ना रामायण पढ़िए। जैसे जैसे भगवान श्री राम को मैंने कहा भगवान श्री राम जिसका हाथ पकड़ते या भगवान श्री राम का जो हाथ पकड़ता है वो श्री राम की तरह हो जाता है। उसे रामचरितमानस रामायण का जो पाठ करेगा तो एकदम रामायण हो ही जाए। भगवान के अंदर 9 है सुनाया ना, रामचरितमानस में भी 9 है। रामचरितमानस रामायण को क्या कहते हैं? श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। भगवान राम 9 है। नवमी तिथि मधुमास और 9 का गुण है भगवान का। और रामचरितमानस में भी 9 है और 9वीं तिथि को भी पैदा हुआ रामचरितमानस। नवमी भगवान का जन्म 9वीं तिथि को हुआ और रामचरितमानस का जन्म कब हुआ? 9वीं भौम वार मधुमासा। रामचरितमानस भी 9वीं के दिन ही पैदा हुआ। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, रामचरितमानस का भी जन्म अयोध्या में। भगवान का स्वभाव 9 का है, इसलिए भी 9 से शुरू होता है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, कथा सुनेंगे वो भी 9 के ही बराबर हो जाएगी। इतनी पवित्रता आ जाएगा। तो जो कथा गाए